हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 में आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। पहला सवाल क्या बोलता है कि बाय हुम वेयर दिस लेटर्स रिटन। ये एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर होगा तो ये आपका सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है। बताओ क्या मैंने सही बोला कि नहीं। सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बोलिए। तो मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा एक्टिव वॉइस में तो हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलिए। यहाँ पे आप देखिए वर्ब का पांचवा फॉर्म है, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तीनों को हम काट के हटाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हु रोट दिस लेटर्स। क्योंकि यहाँ पे बाई हुम है, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जगह पे क्या आएगा? WH वर्ड आ रहा है, तो हु यहाँ पे रोट यूज करना पड़ेगा। पहला सवाल बहुत ही आसान। नंबर 2 पे चलते हैं। द माइस वेयर चेस्ड। बिल्कुल सेम सवाल, सेम स्ट्रक्चर, सेम सिंपल पास्ट के सवाल, सेम पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है एक्टिव में। तो हम चूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर नहीं चाहिए हमको, काट के हटाओ। यहाँ पे सब्जेक्ट का पांचवा फॉर्म बिल्कुल हमको नहीं चाहिए होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ देखो, इट इज इंपरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पब्लिक सेक्टर। इंपरेटिव, बहुत ही इंपरेटिव है समझना इस बात को कि जो राइजिंग इंपॉर्टेंस हो रहा है आर्टिफिशियल एआई का, जो यूज कर रहे हैं, महत्व बढ़ रहा है पब्लिक सेक्टर में, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द वर्क डन फॉर पब्लिक वेलफेयर। जो हमारे लोगों के कल्याण के लिए यूज करते हैं, इम्पैक्ट पे, वो चीजें यहाँ पे कह रहा है कि ये बहुत जरूरी है समझना। तो जहां तक मैं इस एरर में समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे इट इज इम्परेटिव इन अंडरस्टैंडिंग ना यूज करके मुझे लगता है कि इट इज इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड। इट इज इम्परेटिव टू अंडरस्टैंड ज्यादा बढ़िया आपको लगेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। बाकी आप एक बार चेक करना और कमेंट करना कि क्या मैंने सही बोला या फिर इसके अलावा और भी कुछ बढ़िया हो सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। आई विल एनी जॉब ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूंगा, मतलब स्वीकार करूंगा। तो ये काट के हटाओ, ये काट के हटाओ, ये काट के हटाओ। एक्सपेक्ट जो होता है वो होता है होप करना। ये जो एक्सपेक्ट है वो होता है होप करना, आशा करना। ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर। ठीक है। और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्वीज, स्वीकार करना। ठीक है, आगे बढ़े। ये आपका पैराजम्बल आ चुका है, बहुत बढ़िया। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन है, या तो ए है या तो बी है। ठीक है, देखना इस तरह के सवाल को हम लोग इलिमिनेट करके कितना फास्टली सॉल्व करेंगे। देखो, पहले बोलता है कि दिज चेंजेस वेयर श्योर टू हैपन। दिज चेंजेस वेयर श्योर टू हैपन। मुझे नहीं मालूम किस चेंज की बात कह रहा है। इसके पहले कुछ बातें हो रही होंगी इस पैराजम्बल में, जिसके बाद का ये सेंटेंस जो कह रहा है कि जो चेंजेस हुए हैं वो श्योर है होने के लिए। मतलब ये सेंटेंस, तुम्हारा शुरुआती सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए बात को? बिना पढ़े मुझे मालूम चल गया कि सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस ए से हम शुरुआत बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दो ऑप्शन खत्म हो गया, दो बच गया। समझ गए बात? अब जरा पढ़ेंगे हम लोग। अब मुझे मालूम चल गया कि ऑप्शन हमारा शुरुआत किससे होगा? बी से होगा। Recent times have marked a major change in the teaching learning process in the educational sector. बहुत बड़ा चेंज हुआ है आजकल के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और वही चेंज के बारे में कह रहा है कि these changes were sure to happen, वो निश्चित था ये सब होना, as technological intervention cannot be arrested anywhere। जो टेक्नोलॉजिकल हस्तक्षेप हो रहा है उसको हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे बाधित नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे? बी के बाद ए जो है वो संबंध में है, फिक्स है। यहाँ पे देखो बी ए है, यहाँ बी ए है। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, उसके अलावा बियॉन्ड दिस द कांस्टेंट फ्लक्स इन द डाइवर्सिफाइड एरियाज ऑफ एकेडमिक्स हैज फोर्स्ड दिस चेंज। इस चेंज को फिर से, एक कांस्टेंट फ्लक्स जो हुआ है डाइवर्सिफाइड एरियाज में एकेडमिक्स फील्ड में, उसको फोर्स किया है इस चेंज को करने के लिए, इस बदलाव को लाने के लिए। A willing acceptance and practicing it to achieve excellence into it is the single option to all educators। इस चीज को एक्सेप्ट करना, इसको प्रैक्टिस करना, इसको अचीव करना, इसी में एक्सलेंस को अचीव करना, यही एकमात्र ऑप्शन बच गया है
एजुकेटर्स के लिए, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे BADC बिल्कुल सही तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस आपको निकाल के दे रहा है। समझ के बाद आगे बढ़ते हैं। आसान था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। She will accept his love proposal if he will express, if हो वेदर हो, तो इसके बाद हम कभी भी मॉडल्स का यूज नहीं करते हैं। if he expresses, if he expresses हमको बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। एंटोनिम एक वर्ड है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पोटेंशियल का मतलब हम लोग कहते हैं संभावना। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ द पॉसिबली ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। हर इंसान अवेयर है, सावधान है, संभावना है कि नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सर्टेनिटी, निश्चित होना। मेज एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको। मेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो जो मेज का मतलब होता है वो हम लोग कहते हैं उलझन में होना, दैट इज कॉल्ड मेज। नॉट का मतलब होता है बंधन या फिर गांठ। ठीक है, न्यूटर जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर आपको मालूम है, बीच का इंसान। क्वियर पिच, ठीक है। एक होता है क्वियर फिश, आपने पढ़ा भी होगा क्वियर फिश, ये अलग है, इसको बोलते हैं अजीबोगरीब इंसान। लेकिन ये है क्वियर पिच। ये जो इडियम होता है क्वियर पिच का मतलब होता है कि मतलब कोई प्लान्ड चीजों को, जो अपने पहले से प्लान किया चीज, उसको अपने स्पॉइल कर दिया, रुइन कर दिया, उसी को हम लोग कहते हैं क्वियर पिच। क्या बोलेंगे? टू स्पॉइल और रुइन, दोनों वर्ड तो सेम ही है। टू स्पॉइल और रुइन समथिंग, समथिंग प्लान्ड, जो पहले से प्लान्ड है उसको स्पॉइल कर देना, रुइन कर देना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? स्पॉइल समबडी चांस ऑफ डूइंग समथिंग इज ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, रविंद्र हैज लेफ्ट द फ्रेंड्स मीटिंग सेइंग दैट ही हैज बिगर फिश टू कैच द टू। उसके पास बिगर फिश टू फ्राई है, ये एक इडियम है, बिगर फिश टू फ्राई मतलब महत्वपूर्ण काम होना, इसलिए वो मीटिंग में भाग नहीं ले सकता। बहुत ही आसान। एंटोनिम जो वर्ड है टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ही कोलाहल करना, बहुत ही उपद्रव करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ही पीस यानी कि शांति। कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है हंगामा करना। तो अगर तुमसे ये बोलता कि सिनोनिम बताओ तो क्या बोलते हैं? हंगामा, कोमोशन बताते। फश, फश का मतलब क्या होता है भैया? फश का मतलब क्या होता है भैया? बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि गड़बड़ी करने के अर्थ में इसका इस्तेमाल करते हैं। फश का मतलब गड़बड़ी में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, अप्रोवर भी कहते हैं हम लोग कोलाहल, अप्रोवर भी कहते हैं हम लोग कोलाहल या हंगामा करना। बढ़िया। कैन यू प्लीज टेल मी विच मूवी यू वुड टू लाइक टू वॉच? यू वुड लाइक टू वॉच, जो आप देखना चाहते हैं। तो क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज टेल मी विच मूवी यू में, संभावना बात है। यू हैव डिजायर्ड, अगर हैव है तो डिजायर्ड होना चाहिए, गलत हो गया। संभावना यहाँ पे है ही नहीं, तुमसे पूछ रहे हैं तो मुझे सटीक आंसर दो। यू आर विशिंग टू वॉच, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम विश कर रहे हो। आर यू इंटरेस्टेड, इंटरोगेटिव क्यों भैया? इंटरोगेटिव क्यों मुझे बताओ, वाई इंटरोगेटिव? खत्म करो। एंटोनिम बताइए। एक वर्ड है फैसिलिटेट, एक वर्ड है भैया फैसिलिटेट। क्या मतलब होता है इसका? फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी काम को सुविधाजनक बनाना या फिर सुगम बनाना, उसको हम लोग कहते हैं फैसिलिटेट। ठीक है, द ऑथर्स रिसेंट बाउट, बाउट का मतलब होता है मुकाबला, of writer's block had hindered her typically prolific output of novels। prolific का मतलब उपजाऊ या उर्वर को हम लोग कहते हैं, बाउट का मतलब होता है मुकाबला। तो यहाँ पे जो फैसिलिटेट जो वर्ड है, सुगम बनाना, सुविधाजनक बनाना, वो चीज आप चाहते हैं कि वो मतलब सब लोग इस चीज को देखें, किताब पढ़े, समझे, जो भी है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आपने हिंडर कर दिया, मना कर दिया, रोक लगा दिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा भैया? हिंडर्ड। समझ गए? ऑप्शन के अनुसार तो हिंडर्ड ही लग रहा है। द सोल्जर मेट अ फियरलेस डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ एट, ओहो हो, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मतलब ही क्या होता है? ऑन बिहाफ का मतलब होता है की ओर से, की ओर से। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ। टीटो टलो को बोलते हैं हम लोग जो शराब नहीं पीता है। समवन हु डज नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहलिक ड्रिंक को हम लोग बोलते हैं टीटो टलर। बहुत ही आसान। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? कनकरेंटली गलत लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी रणनीति,
इफिशिएंट सही मतलब कुशल होना, एफिशिएंट होना। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। और ये क्या था, कंकरेंटली, कंकरेंटली, कंकरेंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से अगेन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? प्रोसीजर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रोसेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रेस्क्रिप्शन लेख सही लिखा हुआ है, पिलग्रिमेज, पिलग्रीमेज एम शायद अकेला होता है इसमें। पिलग्रिमेज का मतलब होता है भैया तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा। आगे बढ़े। दिस टाइप इज द क्विक एंड द मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफर। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस जो है सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाता है? दिस टाइप इज द क्विक एंड एफिशिएंट स्टाइल, बिल्कुल नहीं। क्विक तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, हमको चाहिए क्विटेस्ट, नो चेंज, बिल्कुल चेंज चाहिए होगा भैया। हमको मांग रहा है सुपरलेटिव, तुम क्या बोलेंगे? क्विटेस्ट। और इफिशिएंट के लिए मोस्ट एफिशिएंट तो है ही है, तो इसको हमको चेंज तो करना पड़ेगा। दिस टाइप इज द क्विटेस्ट बोला था ना हमने, एंड द मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफायर। आगे बढ़े। इट इज हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन वर्क एंड लेजर। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है डिवीजन, मतलब विभाजन। तो हमको यहाँ पे इसका चाहिए सिनोनिम। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना। एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था की बात में यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे एक वर्ड है डिमार्केशन, जिसको हम लोग कहते हैं सरहद बंदी करना। सरहद बंदी करना इज ऑल अबाउट डिमार्केशन। प्रोक्रस्टिनेट का मतलब होता है देर करना, तो प्रोक्रस्टिनेशन भी वही हो जाएगा, देर करना। ठीक है, उसी को प्रोक्रस्टिनेशन हम लोग कहते हैं। ठीक है, इट इज हार्ड टू ड्रॉ क्लियर लाइन्स ऑफ डिवीजन। डिवीजन यहाँ पे कहीं विभाजन की बात यहाँ पे कह रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने सरहद को हम बंद कर देंगे, तो एक तरह से क्या है, डिवीजन ही तो है। तो इस ऑप्शन के अनुसार डिमार्केशन क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम आपको हो जाएगा। सिनोनिम बताओ, वर्ड जो है वो है टेंटलाइज। टेंटलाइज का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टेंटलाइज का मतलब होता है किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को कष्ट पहुंचाना। कुछ वर्ड मुझे याद नहीं भी होते हैं, जैसे मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ ना, मुझे दिख जाता है। द नेबर्स वर्ड्स ऑलवेज टेंटलाइज अस। जो पड़ोसी का जो शब्द है वो हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं, वो हमें उत्तेजित करते हैं, प्रोवोक करते हैं। समझ गए? सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैसिफाई मतलब शांत करना। शांत करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मिसगाइड करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो मिसगाइड नहीं करते, बल्कि वो प्रोवोक करते हैं, उत्तेजित करते हैं, मन को खराब करते हैं। डायरेक्टली वो अलग वर्ड है। यहाँ पे देखो, ये सेंटेंस का पार्ट है, आपको चूज करना है कौन सा सटीक आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं सी से, बिल्कुल नहीं। उसके बाद डी है, सी के बाद डी कह रहा है मोर देन एनीथिंग एल्स मॉडर्न इंडियन यूथ सिक। हटा गया। डी ए सी बी, मॉडर्न इंडियन यूथ सिक प्लीजर फन एंड लग्जरी इन लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स, या फिर मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। बात तो सेम है। तो यहाँ पे बी सी आगे पीछे दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन बी सी आपको चाहिए साथ में। यहाँ बी सी अलग अलग है, काट के हटा, बी सी साथ में तो है, यहाँ साथ में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरुआत हम लोग ए से नहीं कर सकते, प्लीजर फन एंड लग्जरी से हम लोग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा। हम लोग आ चुके हैं भैया क्लोज टेस्ट में, थक जाता हूं मैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट क्या कहता है भैया? देखो, क्लीन इंडिया मिशन के बारे में है। इज वन ऑफ द मोस्ट fill in the blanks and popular mission to have taken place in India। यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो क्लीन मिशन इंडिया है, जो भी है, वो क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये ऑप्शन ही गलत है। क्या ये मीनिंगलेस है? बिल्कुल नहीं। डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शन करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पॉपुलर मिशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पॉपुलर मिशन है, टू हैव टेकन प्लेस इन इंडिया। समझ गए बात? दिस मिशन इंक्लूड करता है एक रिवार्ड को टू ए स्टेट एंड सिटी को, एक शहर को भी, एक राज्य को भी रिवार्ड देता है। जिसने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला था, है ना? ठीक वैसे यहाँ पे कह रहा है कि ये अवार्ड देता है, इंक्लूड करता है किसको? किसी स्टेट को भी, किसी शहर को भी ये अवार्ड देता है, रिवार्ड देता है। दिस इनकरेजेस एवरी सिटीजन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। ये इंकरेज करता है, बढ़ावा देता है लोग को, ताकि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। दिस क्लीनलीनेस
campaign was this cleanliness campaign was governed by the Indian government। ये कैंपेन किसके द्वारा किया गया? क्या गवर्नमेंट रिहर्सल करेगा? डोमिनेट का मतलब क्या हावी होगा? अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल ऑप्शन इतने गंदे हैं ना मेरे भाई कि तुम बिना कुछ जाने हुए भी गवर्न ही चूज करोगे। ठीक है, ऑप्शन इतने गंदे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस क्लीनलीनेस कैंपेन यानी कि जो कैंपेन था was governed by the Indian government and the national level। ठीक है, fill in the blanks all the rural towns and urban cities। जो अर्बन सिटीज और अर्बन टाउन को क्या करेगा, इसको जोड़ेगा, क्या करेगा, उसको शामिल करेगा। ठीक है, तो शामिल करने का मतलब कहीं ना कहीं रीस्ट्रेन का मतलब होता है बाधा या अवरोध उत्पन्न करना, ये वर्ड यहाँ पे होगा नहीं। एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना होगा नहीं। प्रिवेंट का मतलब रोकना होगा नहीं। इनकम्पासिंग का मतलब ये होता है भैया शामिल करना। ठीक है, ऑप्शन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इतने ऑप्शन गंदे हैं ना भैया कि आप फटाफट ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे भागोगे। ऑप्शन 1 ही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। इनकम्पासिंग जो शामिल करता है रूरल टाउन्स को, अर्बन सिटीज को। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसका सिर्फ एक ही मात्र मोटिव ये है कि अवेयरनेस फैलाया जाए, इंपॉर्टेंस दिखाया जाए स्वच्छता का। स्लोगन्स आर रिटन ऑन द बैनर्स and pictures are painted in a very attractive manner to evoke the feeling of cleanliness। आपके मन में स्वच्छता का फीलिंग उभारने के लिए बहुत बड़े बड़े बैनर्स, पिक्चर को पेंट किया गया है अट्रैक्टिव तरीके से, ताकि आपको थोड़ा सा क्या बोले मन में इवोक हो, उकसाया जाए आपको स्वच्छ रहने के लिए। आफ्टर दैट अ मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू टीच सिटीजन। एक और ऑब्जेक्टिव था, मुद्दा था सिटीजन को समझाने के लिए। टू शो ऑफ वेस्ट माइंडफुली, बिल्कुल नहीं। जो वेस्ट को कह रहा है एंड टू प्रोवाइड बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स फैसिलिटीज, ये भी कह रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको अब दिमाग से कहीं फेंकने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं शो नहीं, डिस्टर्ब नहीं, बल्कि डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब ही होता है निपटाना या व्यवस्थित करना। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, निपटा देंगे। डिस्पोज ऑफ वेस्ट माइंडफुली and to provide basic and to provide basic sanitation, refinement, purification, contamination। जैसे ही वेस्ट को हम लोग फेंकेंगे, सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे, उसको हटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक सैनिटेशन मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब ही होता है स्वच्छता। रिफाइनमेंट तो अलग चीज है, रिफाइन करना, किसी चीज को परिष्कृत करना, वो तो अलग चीज है भैया। ये तो अलग चीज है परिष्कृत करना। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करना, ये तो अलग चीज है। कॉन्टामिनेट मतलब दूषित करना, ये तो अलग वर्ड है। ये जो वर्ड है एंड टू प्रोवाइड बेसिक सैनिटेशन, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फैसिलिटीज। फॉर दिस वेट एंड ड्राई डस्टबिन आर केप्ट बाई एवरी सिटीजन वेदर इट इज होम और ऑफिस। इसीलिए चाहे वो सूखा कचरा, चाहे वो गीला कचरा, आपने देखा होगा, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो पार्क वगैरह आप देखे होंगे, जो सरकारी पार्क होता है वहाँ पे गीला और सूखा दोनों डस्टबिन होते हैं। हर सिटीजन के घर में, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।